वीरेंद्र बोल रहा हूँ आजमगढ़ से। कौन वीरेंद्र? वीरेंद्र आजमगढ़ से। बताइए। तो ये जानना था कि जैसे आप लिख रहे थे कि टेट 2011 सबका हो जाएगा, तो उसमें सबका होगा कि वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगा? सुप्रीम कोर्ट ने 6000 पद क्यों खाली छोड़ दिया? 66,000 भरवाई, 6000 क्यों नहीं भरवाई? जी जी बताइए। आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जब 66,000 भरवा ही दी थी तो 6000 और क्यों नहीं भरवाई? अब ये तो हमको जानकारी नहीं है, उसने छोड़ दिया वैसे ही। कभी किसी मरे हुए इंसान को देखे हैं, मुर्दे को? हाँ। कभी देखे हैं कि किसी ने उसको जिंदा किया हो? क्या चीज? कभी किसी मुर्दे को जिंदा करते हुए कभी आपने सुना, देखा? मुर्दा कहाँ जिंदा होता है? मर गया है तो जिंदा होगा। और अगर कोई बीमार हो तो? बीमार आदमी से उम्मीद रखी जा सकती है ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो जब वैकेंसी में पद खाली रहेंगे, उसको जिंदा रखा जाएगा, तभी तो आगे उसमें गुंजाइश रहेगी कि पूरा भर देंगे तो फाइल क्लोज कर देंगे, तो फिर कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। 66,000 भरवा चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार शिक्षा मित्रों को बाहर करना था, सारे बीएड टीईटी को अंदर करना था, लेकिन तत्काल ये संभव नहीं था। समय चाहिए था। बीएड वालों को अगर कहा जाता है कि भैया आपको 4 साल में देंगे, 10 साल में देंगे, तो जजमेंट करते इस तरह का तो मानने को तैयार ना होते। इसलिए लिबर्टी शब्द डाल करके उलझा दिया और शिक्षा मित्रों को बाहर करना था, लेकिन उसमें भी योग्य लोग थे। उन योग्य लोगों को छाट करके उनको जो है उनका जो अधिकार था वो देना था। तो सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को 2 मौके, वेटेज, उम्र में छूट इत्यादि दे दिया, क्योंकि उनको जो है छाटना था। इसलिए उनको आगे 2 भर्तियों में बैठाया गया। हम लोगों को कहीं कुछ करना नहीं था, कहीं छाटना नहीं था, सबको लेना था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं नहीं लिखा कि कोई परीक्षा कराना होगा या परीक्षा में पार्टिसिपेट करना होगा या वेटेज मिलेगा या कुछ भी इस तरह का। ना ही कभी गवर्नमेंट ने कहा कि आपको जो है किसी भर्ती में शामिल होना है। लेकिन चूंकि कहा गया था कि शिक्षा मित्र को 2 मौके देने हैं, तो पहले 2 मौके गवर्नमेंट पूरा कर रही थी और गवर्नमेंट 2 मौके पूरा कर चुकी है। 69,000 भर्ती आधी अधूरी। पदों की संख्या बढ़ेगी। आप ध्यान से सुने हैं सारी बात। हमने शुरू में ही कहा सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सारे शिक्षा मित्र टेट पास नहीं थे, उनको बाहर करना था। और बीएड टेट सारे के सारे टेट पास थे, जो फालतू में बिना वजह लड़ रहे थे, चाहे वो बीएड था चाहे बीटीसी था। इनके लिए रास्ता खुलना था कि अंदर आ जाए सारे के सारे। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट करते वक्त ये नहीं देखा कि कौन 2011 वाला है, कौन 2012 वाला है, कौन किस संशोधन से आया है, किसके में क्या दिक्कत है, उसने ये नहीं देखा। उसने सिर्फ ये देखा सारे के सारे टेट पास हैं तो अंदर रहेंगे, यानी कि अंदर वाला अंदर, जो बाहर है उसके लिए उन्होंने रास्ता खोला। लेकिन रास्ता जो खोला उन्होंने, वो चूंकि थोड़ा समय लगने वाला था, इसलिए लिबर्टी शब्द का प्रयोग कर दिया गया। अच्छा। ताकि लोग लिबर्टी में उलझे रहें और गवर्नमेंट को जो करना है वो गवर्नमेंट अपना करते हुए काम आगे बढ़ाया। हाँ, और चूंकि इतना आसान नहीं था कर देना बीएड टीटी को, क्योंकि बीएड जिस वक्त जजमेंट हो रहा था फाइनल, प्राथमिक में वैलिड नहीं था, वो भी करना था। सिर्फ जजमेंट कर देने से कोई चीज नहीं हो जाता है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगा वही होगा। तो कुछ चीजें कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हैं। कोर्ट का काम है सिर्फ विवादों को हल करना। तो जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही थी उस वक्त बीएड प्राथमिक में वैलिड नहीं था और ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। तो राज्य सरकार तत्काल रूप से इसका कुछ कर भी नहीं सकती थी, ये केंद्र सरकार के अधिकार में आता था, एनसीटी के। दूसरा जो बड़ी समस्या थी दूसरी, वो था कि टीईटी की वैलिडिटी। तो टीईटी की वैलिडिटी भी जो है वो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। राज्य सरकार सिर्फ 7 साल तक कर सकती है, बाकी उससे आगे के लिए कोई प्रावधान बना ही नहीं था। तो दूसरी समस्या भी केंद्र सरकार से ही हल कराना था। तो बड़ी बड़ी समस्याएं थी, सारी समस्याओं को हल करना था। तो जो बड़ी समस्याएं थी वो आप आज देख रहे हैं केंद्र सरकार के माध्यम से हल हो चुका है और टीईटी वैलिडिटी आजीवन होने जा रहा है। और जो राज्य सरकार को छोटी मोटी समस्याएं हल करनी थी, तो राज्य सरकार धीरे धीरे समय समय पर अपने हिसाब से उन चीजों को हल की। जो केंद्र सरकार से कराना था वो केंद्र सरकार से कराई। जैसे ग्रेजुएशन में 50% से कम वाले, जिनको हम लोग कहते रहते हैं पीजी बेस वाले,
उनकी समस्या थी, वो लोग भी कोर्ट कचहरी कर रहे थे, लेकिन वो भी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तो राज्य सरकार नहीं कर रही थी, लेकिन जिस दिन केंद्र सरकार ने 50% से नीचे वालों के लिए गजट कर दिया एनसीटी ने, उसके बाद पीजीबीएस वाले जैसे ही गए ऑर्डर लेके आए, गवर्नमेंट उनका कर दी। उसके पहले वो 50 ऑर्डर लाते रहे, गवर्नमेंट ने नहीं किया, क्योंकि वो नहीं कर सकते थे, इलीगल काम हो जाता। तो गवर्नमेंट ने हर चीज को सुलझाते हुए लीगल तरीके से करने का प्लान किया था। तो लीगल तरीके से कोई चीज करना है, समस्या को सुलझाना है, तो थोड़ा तो वक्त लगेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, सेंट्रल की पहली परीक्षा टेट की 10 में हुई थी? नहीं, आपको पूरी जानकारी नहीं है, 2011 में ही हुई थी। नहीं, मैं 2010 का टेट पास हूँ ना, मेरे पास सर्टिफिकेट। आप उस पर डेट पढ़ के बताइए हमें। अच्छा, आप कह रहे हैं सर्टिफिकेट आपके पास है, आप हमें डेट बताइए। जाइए उसके सीबीएसई की साइट पर, सीटेट के साइट पर देखिए, 2011 में ही पहली बार टीटी और सीटीईटी एग्जाम हुए हैं। यूपी में नवंबर में हुआ था और सीटीईटी उससे कुछ पहले हुआ था। तो पूरी जानकारी जब नहीं रहेगी तो कंफ्यूज हमेशा रहेंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब वो भी वैलिड रहेगी ना, चाहे सीटीईटी हो, चाहे यूपी टीईटी हो, चाहे दुनिया का कोई टीईटी जो कि भारत के अंदर हो, वो सब वैलिड होगा। आज के डेट में अभी सब इनवैलिड है। आप जानते हैं कि आगे वाले जो आ रहे हैं, यानी कि जो 2017 में किया हो, 18 में किया हो, 19 में किया हो, जो 20 में करेगा, जो 21 में करेगा, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में जो करेगा टीटी, तो उसके लिए वैलिडिटी बढ़ाने की समस्या नहीं थी। ये तो ऑलरेडी वैलिड है, ये आगे जो करेंगे वो वैलिड रहेंगे। समस्या कहाँ थी? पीछे वालों के लिए। तो आजीवन किया किसके लिए जा रहा है? पीछे वालों के लिए। और पीछे वालों में सबसे बड़ी जो संख्या थी किसकी थी इनवैलिड में? कार्यरत शिक्षकों की। पूरे भारत में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले हों, चाहे नवोदय विद्यालय में पढ़ाने वाले हों, चाहे वो किसी भी राज्य सरकार के विद्यालय में पढ़ाने वाले हों, यूपी में हो, बिहार में हो, झारखंड में हो, कश्मीर में हो, चाहे वो केरल, तमिलनाडु उधर में हो, तो हर जगह पीछे वालों के साथ समस्या थी। तो पीछे वालों की समस्या हल करने के लिए आजीवन किया जा रहा है। NIOS से जो लोग पीसी किए हैं और उन्होंने सीटी नहीं किया, तो क्या उनके लिए सीटी करना अनिवार्य हो जाएगा फिर आगे? NIOS से उन्होंने क्या किया है? BTC 18 महीने वाला जो प्रशिक्षण। आप उसे BTC कैसे कह रहे हैं? वो BTC नहीं है, वो DLED है। हाँ, वही DLED। अगर आप खुद कंफ्यूज रहेंगे तो कभी क्लियर कोई चीज होगा नहीं। हमने पहले भी बोला, छोटी छोटी जो है बारीकियां हैं, उन बारीकियों को आप अगर नहीं समझेंगे तो ऐसे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। आप इस फील्ड में आ चुके हैं, हर चीज को, बारीकियों को ध्यान से समझिए। आपने बात किया NIOS का DLED, जो कि पूरे भारत में करीब 15 लाख लोगों ने किया है, करवाया गया है। और ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इनको DLED इसलिए कराया क्योंकि उनको आवश्यकता थी DLED वालों की। ये आवश्यकता क्यों थी? एक सवाल ये उठता है, कहाँ पर आवश्यकता थी, और दूसरा सवाल ये उठता है, इनको DLED कराया गया तो प्राथमिक में तो 2 साल का कोई भी कोर्स वैलिड है, फिर इनको 18 महीने का क्यों कराया गया? ये कोर्स 18 महीने का लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों आखिर उन्होंने 18 महीने का रखा? तो पहला तो ये कि आप जान रहे हैं पूरे भारत में प्री प्राइमरी क्लासेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए न BEd है, न BTC है। तो पूरे भारत में प्री प्राइमरी क्लास में पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता होगी। अब ये अचानक से लाएंगे कहाँ से? कौन सा, फिर कोई न कोई कोर्स तो कराना पड़ेगा। और अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, तो अप्रैल से शुरू जरूर होने जा रहा है, इसकी प्लानिंग उन्होंने बहुत पहले कर लिया और उसी की प्लानिंग के लिए सबको DLED कराया गया, इतने सारे लोगों को। क्योंकि इन लोगों को DLED कराना था, तो जो नॉर्मल कोर्स होते हैं DLED 2 साल वाले या BTC, उससे अलग रखना था। तो इस कारण से इनका 18 महीने का रख दिया गया। तो 18 नहीं होगा अभी रुक गए, अब 18 महीने का रख दिए DLED। तो डिफरेंस हो गया, ये लोग वहाँ प्राइमरी में नहीं जा सकते, वहाँ 2 साल का मांगता है। ठीक है, इनकी डिमांड हो रही है कि हमको भी जो है प्राइमरी के लिए वैलिड किया जाए, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने किया नहीं है। बिहार में
गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ऐसे ही वक्तव्य जारी कर दिया था, वो नॉर्मल ऐसे बोल देते हैं लोग राजनीति में, वो अलग चीज है। लेकिन जब तक कोई लेटर नहीं जारी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो अथॉरिटीज हैं एनसीटी वगैरह उनकी तरफ से, तब तक कोई चीज मान्य नहीं होता है। तो इनको लाया गया है प्री प्राइमरी के लिए, और प्री प्राइमरी के लिए योगी सरकार यूपी की कह रही है कि हम जो है टीटी लाएंगे इसके लिए। ठीक है, पेपर में आ चुका है कि टीटी कराया जाएगा। तो वो कह रही है, योगी सरकार कह रही है कि हम टीटी लाएंगे। क्या योगी सरकार के पास पावर है टीटी परीक्षा लाने का नया? नहीं, उनके पास पावर नहीं है। क्यों? ये सारे पावर एनसीटी के पास हैं। लेकिन योगी सरकार पेपरबाजी कर रही है। अभी हमने कहा ना बिहार में उन्होंने बोल दिया, वक्तव्य जारी कर दिया, तो वो पॉलिटिक्स है भाई, वहां बोलते रहते हैं लोग। अभी बोल दिया गया यूपी में कि टीटी आजीवन रहेगा। कहाँ से आजीवन रहेगा भाई? अभी आपने खुद भी तो कोई लेटर नहीं जारी किया एनसीटी का, चलिए छोड़िए, आप ही लेटर कोई जारी कर देते, लेकिन नहीं किए हैं। तो अभी ये वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं, पेपर में डाले जा रहे हैं सिर्फ। आजीवन तभी होगा जब एनसीटी लेटर जारी करेगी। तो वैसे ही प्री प्राइमरी के लिए टीटी अभी आया नहीं है, सिर्फ पेपर में आ रहा है। वो भविष्य में आएगा। भविष्य में इसलिए आएगा, अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जब प्री प्राइमरी क्लास स्टार्ट करेंगे तो शिक्षा मित्र जैसे हमारे यूपी में है, ऐसे हर राज्य में इस तरह के लोग हैं। और उनको जो है पहले गवर्नमेंट सेटलमेंट करेगी, क्योंकि संविदा खत्म करना है 2022 तक, तो उनका सेटलमेंट करेगी प्री प्राइमरी क्लास में। ठीक है, तो अभी अगर टीटी वहां पर प्री प्राइमरी के लिए ले आएंगे तो उनका सेटलमेंट करना दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए अभी उसके लिए टीटी आया नहीं है, पहले इनका सेटलमेंट कर लेंगे। करने के बाद भविष्य में चाहे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जब भी वो प्री प्राइमरी के लिए टीटी ले आएंगे तो डीएलएड वालों के लिए वो टीटी रहेगा, वो वाला टीटी देंगे। लेकिन फिलहाल जो है लोग जो ऑलरेडी प्रशिक्षण ले चुके हैं उनके लिए टीटी संभावना नहीं है। जो प्रशिक्षित हो चुके हैं टीटी वही देते हैं, पहली बात। ठीक है, अप्रशिक्षित नहीं देता है टीटी। जो प्रशिक्षित है, जब तक प्री प्राइमरी का टीटी नहीं आ रहा है तो जिन राज्यों में आवश्यकता होगी उनको ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि 2011 में जब टीटी आया उसके पहले कोई टीटी परीक्षा नहीं थी, डायरेक्ट लिए जाते थे बिना टीटी के ही। तो अभी प्री प्राइमरी के लिए टीटी आया नहीं है तो डायरेक्ट ले लेंगे, चाहे वो डीएलएड वाले हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे जो भी हो, अभी तो डायरेक्ट ले लेंगे। लेकिन जिस दिन टीटी आ जाएगा तो फिर आगे आने वालों के लिए टीटी अनिवार्य हो जाएगा वहां पर भी। ठीक है, और चूंकि इनका कोर्स जो है वो 18 महीने का डीएलएड है। ठीक है, तो अब ये अगर चाहे प्राइमरी में आना तो नहीं आ सकते, यहाँ 2 साल का चाहिए होता है डिग्री डिप्लोमा। तो जैसे बीएड वालों के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स आया हुआ है, भविष्य में डीएलएड वालों के लिए इसी तरह का एक कोर्स गवर्नमेंट लेकर आएगी, उनकी प्लानिंग है। लेकिन फिलहाल नहीं लाएगी क्योंकि अभी इनको प्राइमरी में नहीं एंट्री देना, अभी इनको प्री प्राइमरी में ले जाना है। तो गवर्नमेंट कब क्या करना अपना प्लान करके हर चीज कर रही है, कोर्ट के जो है साथ सहयोग से कोर्ट भी उसी अनुसार हर चीज जजमेंट कर रही है, सिचुएशन को हैंडल करा रही है। क्योंकि सब उलझा हुआ था, इतना आसान नहीं था कि बीएड वालों को कह दे भैया तुम शांत बैठो पहले 4 साल, हम बीटीसी वालों को पहले हल कर लें, या बीटीसी को कहने भैया तुम 2-4 साल शांत बैठो, बीएड वालों को हल कर लें, या बीएड बीटीसी को बोल भैया तुम थोड़ा दिन शांत बैठो, शिक्षा में तो हल कर ले। ऐसा संभव नहीं है, किसी को शांत नहीं बैठा सकते, कहने से कोई नहीं बैठने वाला। तो गवर्नमेंट और कोर्ट सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं। जो भी हो रहा है अभी कुछ पल के लिए लग रहा होगा, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए, कुछ साल के लिए लग रहा होगा कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है, चाहे शिक्षा मित्र को लग रहा हो, चाहे बीएड 2011 को लग रहा हो, चाहे अन्य बीएड को लग रहा हो, चाहे बीटीसी को लग रहा हो। लेकिन जिस दिन सारी चीजें क्लियर होंगी ना सामने, और बहुत दूर नहीं है, बस जनवरी से सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी एक एक करके। मार्च तक मान के चला गया। हाँ, सारी चीजें जो है अप्रैल नया सत्र जो है उसको टारगेट रख के, लक्ष्य रख के, केंद्र रख के हर काम उसी के अनुसार हो रहा है। अच्छा, ये जो प्री प्राइमरी में रखे जाएंगे डीएलएड या शिक्षा मित्र, मोटा मोटी इनकी सैलरी क्या हो सकती है? देखिए, पहले तो ये अस्थायी शिक्षक हो जाएंगे, वहाँ अस्थायी हो जाएंगे तो आप जानते हैं अस्थायी शिक्षकों में ग्रेड बने हुए हैं। ठीक है, इनको किसी न किसी ग्रेड में डालेंगे ही, उस ग्रेड के अनुसार इनका पेमेंट बनेगा, तो जो ग्रेड पे वहाँ लगाएंगे वो अभी कुछ महीने का बात है, सामने आ जाएगा। अच्छा, जब भी रहेगा थोड़ा सा प्राइमरी वाला तो नहीं रहेगा, उससे कम ही रहेगा। हो सकता है 2000 कम हो, 5000 कम हो, 8000 कम हो, 10,000 कम हो, बहुत जल्द, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे। ये मान चलिए अगर 40,000 का आ रहा है प्राइमरी वाला
तो ये जो होंगे वो 25-30 के लमसम में होंगे या उससे ऊपर भी हो सकते हैं। अब सारे ग्रेड से देखने होंगे इस वक्त कौन कौन से चल रहे हैं और इस वक्त प्राइमरी में क्या दिया जा रहा है, उससे नीचे वाला कौन सा है तो वही देंगे। नीचे वाला जो होगा इसके, जैसे आप देख लीजिए कि पीजीटी को जो मिलता है उससे थोड़ा सा कम होता है टीजीटी का, उससे कम होता है प्राइमरी का, तो वैसे ही प्राइमरी के नीचे वाले के लिए जो होगा वो वाला दे देंगे। मतलब कुल मिलाकर के जो जिस योग्य है, जो जिस योग्य था, जिसको जो मिलना चाहिए था नहीं मिला, उसको उसके अकॉर्डिंग आज के डेट में कौन टीटी पास शिक्षा मित्र है ये क्लियर हो चुका है। गवर्नमेंट को जो समस्या थी उस वक्त कि टीटी कैसे अचानक से छाड़ दें, कोर्ट भी नहीं छाड़ सकती थी अचानक कि कौन टीटी पास करेगा नहीं करेगा, तो गवर्नमेंट ने अपने तरीके से हैंडल करते हुए सिचुएशन को, चाहे भले लोगों को लग रहा हो कि सुपर टेट में फंसा दिया ये कर दिया, मूल उद्देश्य सुपर टेट कराना नहीं था, मूल उद्देश्य था टीटी वालों की पहचान करना। अब टीटी से परीक्षा का पहले ही कोर्ट कर देती कि आपको 2 मौके दिए जा रहे हैं, टीटी पास कीजिए, तो सबके सब लग जाते हैं जुगाड़ में। जो अच्छे लोग हैं वो तो पास करते ही करते, जो अच्छे नहीं हैं वो सेटिंग से कर लेते। तो कोर्ट ने इसीलिए जजमेंट में लिखा कि आने वाली 2 भर्तियों में मौके दीजिए, और गवर्नमेंट ने उसी तरीके से सुपर टेट ला करके जो अच्छे लोग हैं वो तो भाई प्रयास किए, भले सुपर टेट पास किए हो ना किए, लेकिन टीटी तो जरूर पास कर लिए। और जो गलत लोग थे, गलत नहीं कहेंगे यहाँ पर, अयोग्य कह लें एक तरीके से, यानी टीटी जिनके अंदर पास करने की क्षमता नहीं थी या नहीं कर पाए, वो आज पहचान में आ गया। वो या तो सुपर टेट से उनका मनोबल गिर गया, भैया सुपर टेट भी देना होगा, टीटी भी देना होगा, वो दिए ही नहीं, या तो जो दिए हैं तो पास हुए हो ना हुए हो। कुल मिलाकर के टोटल कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट ने जो भी रास्ता अपनाया शिक्षा मित्रों में टेट पास और नॉन टेट का पहचान कर लिया है। और अब सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। जो कोर्ट ऑर्डर था आप उठा करके पढ़ लीजिए, 2017 वाला कोर्ट ऑर्डर 25 जुलाई का। उस कोर्ट ऑर्डर में जो लिखा है 19 पॉइंट, आप ऊपर से जब पढ़ना शुरू करेंगे, अब आज के डेट में आप जब चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया, ये वाला काम हो गया। कोर्ट ऑर्डर में 19 पॉइंट लिखे गए थे, 1900 पॉइंट गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कोई उठा करके एक एक मैच कराएगा तब ना, लोगों की तो नजर ही नहीं रहती है खबरों पर कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो बस कुछ दिनों की और बात है, लाइफ टाइम जहाँ हुआ उसके बाद सब शुरू हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।